हाँ तो दोस्त लोग स्वागत बा हम लोग के यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट में। और हम हमनी के आज पढ़े वाला बा जब बायोलॉजी के चैप्टर 1 के 10 गो मुख्य विभेद ऑब्जेक्टिव। तो हमनी के पहला ऑब्जेक्टिव देखा जाओ। पहला हमनी के ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। एमे हमनी के पूछा था इनमें से कौन हमनी के द्विगुणित 2n संरचना है। एमे से कौन के संरचना जौन होला हमनी के द्विगुणित होला। हमनी के अंड जौन एक गुणित संरचना होला, अंड के संरचना हमनी के एक गुणित संरचना होला। अंड के हमनी के एक गुणित संरचना होला। अंड के संरचना हमनी के एक गुणित होला। और पराग यानी कि परागकण एकर संरचना भी हमनी के का होला, एक गुणित होला। पराग यानी परागकण के संरचना भी हमनी के एक गुणित होला। तथा युग्मक हमनी के युग्मक के संरचना द्विगुणित होला। युग्मक के संरचना हमनी के द्विगुणित होला। हमनी के मतलब राइट आंसर हो जी युग्मक। युग्मक के संरचना द्विगुणित होला काहे कि एमे नर और मादा, नर एवं मादा मिल के युग्मन, नर और मादा मिल के हमनी के युग्मन यानी जाइगोट के निर्माण करल। नर और मादा मिल के हमनी के युग्मन यानी जाइगोट के निर्माण करेलन। यानी कि दूगो गुण के मिलेला, ऐसे हमनी के युग्मन के संरचना द्विगुणित होला। हमनी के अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाओ। हमने के दूसरा क्वेश्चन बा बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक किस जलीय पौधा को कहा जाता है। बंगाल का आतंक किस जलीय पौधा को कहा जाता है। तो हमके पहला एमे क्वेश्चन बाटे आवेग आगेव। हमके पहला क्वेश्चन बा आगेव। ये हमने के जौन बा जलीय पौधा हाँ ही ना, साथ ही हमने के जलीय पौधा ना है, ये मरुस्थलीय पौधा। हमने के क्या मरुस्थलीय पौधा। हमने की जौन आगेव बा जौन मरुस्थलीय पौधा। और हमने के जलकुंभी हटे जलीय पौधा। जलकुंभी कहा जलीय पौधा, और जलकुंभी के ही बंगाल के आतंक कहल जाला। कहे कि जलकुंभी के कारण, कहे कि हमने के जलकुंभी के कारण जल यातायात जल यातायात, मछली पालन, मत्स्य पालन, यानी कि हमनी के ढेर चीज में जलकुंभी के कारण हमनी के दिक्कत हो रही। इसे गला के जलकुंभी के बंगाल के आतंक कहल जाला। हमनी के अगला ऑप्शन बा हाइड्रिला, जो हमनी के ई राइट आंसर ना है। जबकि जलीय पौधा है हाइड्रिला का, हमनी के जलीय पौधा है, लेकिन ई ना हो काहे कि एकरा कारण हमनी के जल में रहला कारण एकरा से कोनो दिक्कत ना होला। अमरबेल बा जो हमनी के ई तो पेड़ पौधा पर रहेला, ई जलीय पौधा साफ है ही ना, तो हमनी के होई ना। हमनी के राइट आंसर है में कौन सी जलकुंभी। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन बाटे अमीबा में किस विधि द्वारा अमीबा में जनन किस विधि द्वारा संपन्न होता है। हमनी के 3 नंबर क्वेश्चन कहा था कि अमीबा में कौन विधि द्वारा, अमीबा में जनन कौना विधि द्वारा होला, कौन विधि द्वारा जनन जौन बा संपन्न होला। तो अमीबा के हमनी के जानते हैं अमीबा में का होला अलैंगिक जनन कौन चीज अलैंगिक जनन। अमीबा में जौन होला हमनी के अलैंगिक जनन होला। और अलैंगिक जनन में अमीबा में हमनी के द्विविखंडन होला। द्विविखंडन अमीबा में हमनी के द्विविखंडन और द्विविखंडन के हमनी के द्विविभाजन कहना जा। द्विविभाजन हमनी के द्विविखंडन के द्विविभाजन कहना जा। द्विविखंडन या द्विविभाजन। तो हमनी के एकर राइट आंसर हो जी, हमनी के एकर राइट आंसर हो जी बी द्विविभाजन। अमीबा में हमनी के कौन जनन पावल जाला द्विविभाजन। और हम मुकुलन में का होला कि मुकुलन में कोनो जीव हो गेल ओकर शरीर पे एगो गांठ बनेला, आगे चल के एगो जीव के रूप ले लेला। क्या करला आगे चल के जीव के रूप ले लेला। ये हमनी के मुकुलन में इस विधि द्वारा जनन होला। हमनी के जो 3 नंबर ऑप्शन बा 3 नंबर जेम्यूलस के निर्माण हमनी के
जेम्यूलस के निर्माण हमनी के स्पंज के शरीर पर होला, स्पंज के शरीर पर जेम्यूलस के निर्माण होला। अनुकूलित परिस्थिति में स्पंज के शरीर पर जेम्यूलस के निर्माण हमनी के होला, ये हमनी के आंसर ना हो। और डी नंबर खंडन होला, तो खंडन में जौन होला किसी जीव के कोनो भाग के टूट जाला, कोनो जीव के कोनो भाग का होला टूट जाला, का होला नया जीव के निर्माण होला खंडन में। यानी कि हमनी के राइट आंसर हो जी द्विविखंडन। हमनी के राइट आंसर हो जी द्विविखंडन, काहे कि अमीबा में एक जीव से दो भाग में अमीबा बटेला और अमीबा में एक जीव से नया जीव के निर्माण होला, यानी कि अमीबा में अलैंगिक जन्म होला, अलैंगिक जन्म में द्विविखंडन होला। हमनी का अगला क्वेश्चन देखा जाओ। हमनी के अगला क्वेश्चन बा नीला कुरंजी। हमनी के अगला क्वेश्चन बा नीला कुरंजी। नीला कुरंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प, नीला कुरंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिले के कारण का बा? नीला कुरंजी में एक बार 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिले के कारण का बा? नीला कुरंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिले के कारण का बा? हमनी के जौन 4 नंबर क्वेश्चन बा, हमनी के 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता नीला कुरंजी में 12 वर्ष में, नीला कुरंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिले के कारण कहा। नीला कुरंजी में हमनी के 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिले के कारण कहा, तो एक राइट आंसर हो जी हमनी के प्रकाश काल के कारण हमनी के 12 वर्ष में नीला कुरंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलेला प्रकाश काल। जैसे हमनी के जीवन काल होला, हमनी के जीवन जन्म से लेके मृत्यु तक के निश्चित, जो हमनी के जीवन से लेके मृत्यु तक जो निश्चित होला, जन्म से लेके मृत्यु तक निश्चित जो समय होला ओकनी के हमनी के जीवन काल कनी जो सही प्रकाश काल। दिन और रात के जो समय होला उनके प्रकाश काल कहने जो करा के। हमनी के मृदा के प्रकार ना हो, कि मृदा के प्रकार हमनी के पुष्प के निर्धारित ना करला। मृदा जो मृदा के प्रकार हमनी के पुष्प के निर्धारण ना करला के पुष्प फुलाई कि ना फुलाई। अगला क्वेश्चन बा हार्मोन परिवर्तन। ध्यान रखिए जाए, ई ढेर लोग क्या करन हार्मोन परिवर्तन मार देलन। कि हमके परीक्षा के दृष्टि से प्रकाश काल हमेशा होती, परीक्षा के दृष्टि से हमके प्रकाश काल होती, ना कि हार्मोन परिवर्तन। हालांकि हार्मोन जो बा हमनी के हार्मोन पुष्प के जो हार्मोन होला उनके वो मतलब योगदान करेला, लेकिन पूर्ण रूप से ना, पूर्ण रूप से सही नहीं है। हमने जो राइट आंसर होगी प्रकाश काल होगी, हमके राइट आंसर प्रकाश काल होगी। अगला क्वेश्चन देखा जाओ। हमने अगला क्वेश्चन बाटे जेम्यूलस का निर्माण किसमें होता है? जेम्यूलस का निर्माण किसमें होता है? तो हम लोग के अभी पीछे जो क्वेश्चन रहे हमें बताई नहीं है कि हमने जेम्यूलस के जो निर्माण होला स्पंज में होला। स्पंज में अनुकूल परिस्थिति में हमने जेम्यूलस के निर्माण जो है स्पंज में होला, जो आगे चल के एगो जीव के रूप ले लेला। हमने के हाइड्रा में जो होला मुकुलन द्वारा जनन, हाइड्रा में हमने के होला मुकुलन द्वारा जनन होला हाइड्रा में। और जो हमके पेनिसिलिन बाटे एक प्रकार के कवक है, एक प्रकार के कवक हटे जो बीजाणु द्वारा जनन करला। जो क्या करला बीजाणु द्वारा जनन करला। हमने जो खमीर बा, खमीर इहू में मुकुलन द्वारा जनन होला। हमके खमीर में कहला मुकुलन द्वारा जनन होला। हमने जब आगे क्वेश्चन देखा जाओ।
हमने जो 6 नंबर क्वेश्चन बाटे, हमने जो 6 नंबर क्वेश्चन बाटे कहता है इनमें से किस में मध्य चक्र पाया जाता है। इनमें से किस में मध्य चक्र पाया जाता है। तो पहले जान ला जब मध्य चक्र हमने जो स्तनधारी जीव में पाया जाला। स्तनधारी जीव में क्या पाया जाला, मध्य चक्र। स्तनधारी जीव में मध्य चक्र पाया जाला। एमे से देख सकत है एमे जौन है ऑप्शन बा गाय का है स्तनधारी जीव, भेड़ भी हमने के कहा स्तनधारी जीव, कुत्ता भी कहा एक प्रकार के स्तनधारी जीव। यानी कि हमने के कर राइट आंसर जौन बा हमने के हो जी उपयुक्त में से सही। हमने के राइट आंसर का हो जी उपयुक्त में से सही स्तनधारी जीव में मध्य चक्र पाया जाला। जौन में हमने के गाय, भेड़, कुत्ता, मनुष्य, चिंपांजी इस समय का स्तनधारी जीव हवन। ए सबन में का पाया जाला मध्य चक्र। जौन से हमने के का हो जी राइट आंसर डी हो जी हमने के उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है। यानी आकारकीय और अनुवांशिक रूप से समान जीव के क्या कहा जाला। ते में हमने के ऑप्शन पहला बाटे सोमोक्लोन। हमने ये सोमोक्लोन बा उ का होला सोमाक्लोन जौन बा हमने के सोमा नामक कोशिका से उत्पन्न होला। सोमाक्लोन जौन बा सोमा नामक कोशिका से उत्पन्न होला। ई का होला आपस में का होला क्लोन होला। इसे करा क्या कहल जाला सोमाक्लोन। और हमने के दूसरा क्वेश्चन बाटे क्लोन, यानी कि पूर्णतः एक समान है। यानी कि हमने के राइट आंसर हो जी क्लोन। एकरा के एक पुंजक भी कहल जाला। क्लोन के हमने के एक पुंजक कहल जाला। यानी कि आकारकीय और अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। आकारकीय और अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। हमने के युग्मक ना हुए और विष युग्मक भी ना हुए। यानी कि हमने के राइट आंसर का हो जी में आकारकीय और अनुवांशिक रूप से समान जीव क्या कहा जाता है क्लोन या एक पुंजक। अगला क्वेश्चन देखा जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। हमने जो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा था अदरक में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा, यानी कि अदरक में कायिका जो हमने के प्रजनन में कौन चीज के द्वारा होला। तो हमने के आंसर ए बाटे राइजोम। हमने के आंसर का बा ए राइजोम। हमने के राइट आंसर का हो जी राइजोम। हमने के 9 नंबर क्वेश्चन में पेनिसिलिन में अलैंगिक जनन किस संरचना के द्वारा होता है। पेनिसिलिन में अलैंगिक जनन कौन संरचना के द्वारा होला। तो हमने के पेनिसिलिन में जो होला कायिका प्रवर्धन होला। हम ये 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है पेनिसिलिन में अलैंगिक जनन किस संरचना के द्वारा होता है। पेनिसिलिन में जो अलैंगिक जनन है कौन संरचना के द्वारा होला। तो हमने पेनिसिलिन में अलैंगिक जनन बीजाणु से होला। बीजाणु से होला। कोनिडिया से बीजाणु कहा कोनिडिया एकर से का होला। हमने पेनिसिलिन में अलैंगिक जनन बीजाणु कोनिडिया से हमने के पेनिसिलिन में अलैंगिक जनन होला। ये क्वेश्चन 10 नंबर, क्वेश्चन कहता है जब संतति में उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है। जब संतति में उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति में उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, यानी जब जनन में यानी कि क्वेश्चन कहता है जब जनक हमने के संतति के उत्पत्ति खातिर एगो जनक भाग लेलन। जब हमने के जनक एगो भाग लेलन संतति के उत्पत्ति खातिर तो एकरा क्या कहल जाला। तो हमने के जब एगो जनक भाग लेलन तो एकरा कहल जाला हमके अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन में जनन के उत्पत्ति खातिर हमनी संतति के उत्पत्ति खातिर हमनी के एगो जीव भाग लेवेलन और लैंगिक जनन में हमनी के दो जीव भाग लेवेलन। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेवेलन। तो हमनी के 10 गो क्वेश्चन समाप्त होता। अगर निमन लागल हुई तो लाइक सब्सक्राइब करिए जाए चैनल के और दोस्त के पास शेयर करिए जाए।